स्टूडेंट्स, इनइक्वलिटी चैप्टर अपना चल रहा था और इनइक्वलिटीज में अपन ने कुछ टाइप के क्वेश्चंस किए थे, बट ये कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, तो आज अपन डिस्कस करते हैं। तो इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी आज के लेक्चर में तो अपन उसको थोड़ा ब्रीफ में उतना ही समझाऊंगा जितना कि अपने को रिक्वायरमेंट है, बट मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। तो आप समझिए एक बार, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड a कैन नॉट बी 0, a कैन बी 0। ए बी सी तीनों रियल होते हैं बट a 0 नहीं होगा। 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक माचा ये लीनियर हो जाएगा, इसलिए a 0 नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको ये समझना है कि यदि a पॉजिटिव है तो जो ग्राफ होता है ना आपका वो इस तरह से बनता है अपवर्ड, पैराबोला इसका ग्राफ होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो पैराबोला होता है और वो क्या बनेगा, अपवर्ड। यदि a लेस देन 0 है तो ग्राफ बनता है डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह से। ग्रेटर देन 0 a का वैल्यू, a मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आप इसको बोल सकते हो लीडिंग कॉफिशिएंट। लीडिंग कॉफिशिएंट क्या होता है, x का जो हाईएस्ट कंपोनेंट होता है उसका जो कॉफिशिएंट होता है उसे अपन लीडिंग कॉफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो यदि पॉजिटिव है तो ग्राफ ऐसा बनेगा, नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा, ठीक है। मतलब ग्राफ ऐसा है ना, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और आपसे पूछे भैया ग्राफ, तो ग्राफ पहला वाला शेप बनेगा बिकॉज जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है पॉजिटिव है। यदि ये -2 होता तो ये सेकंड वाला ग्राफ बन जाता, ठीक है। अब इसके अंदर देखें दूसरा डी आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। 10th क्लासेज में आप ये पढ़ते हैं। तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, और उसका वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें भी केस है, यदि जो डी है ना ग्रेटर देन 0 तो रूट्स अपन ने पढ़े थे रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये आपकी एक्स एक्सिस है, तो जो आपका पैराबोला बनेगा ना या तो बनेगा इस तरह से या बनेगा इस तरह से। ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगा। ये दो ग्राफ बनाए मैंने, या तो इधर ऐसा बनेगा या फिर ये बनेगा, मैं एक साथ समझा रहा हूं आपको, ठीक है। ये पूरा ग्राफ नहीं है, या तो ऐसा या ऐसा। कब, जब डी जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है ना वो पॉजिटिव मिलेगा तब, क्योंकि जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो 10th में आपने क्या पढ़ा था, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि दो रूट्स मिलेंगे, दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे। तो देखो यदि ऐसा बना तो ये दो रूट्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, और ऐसा बनेगा तो दो रूट्स हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। d इज इक्वल्स टू 0। यदि d 0 के इक्वल है तो ग्राफ या तो आपको इस तरह का मिलेगा, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ अपवर्ड, या फिर ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ डाउनवर्ड। d इक्वल्स टू 0 में रूट्स क्या होते थे, रियल एंड रिपीटिंग रूट्स या इक्वल रूट्स। तो इसके दोनों रूट्स यहीं पर है और दोनों सेम आएंगे, ठीक है। मतलब ये जो दोनों रूट्स है ना, जैसे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना, ये इक्वेशन मान लो ये होती, मैं आपसे कहता कि इसके रूट्स फाइंड करो, तो ये हो गया, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 1। रूट तो दो ही आएंगे बट दोनों सेम आएंगे, तो उनका ग्राफ या तो ऐसा होगा या ऐसा होगा। इसमें a, चलो एक बार समझो, तो या तो ग्राफ ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा। तो d इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो रियल एंड इक्वल, ठीक है। थर्ड केस है, इधर समझा देता हूं, d इज लेस देन 0। यदि रूट d लेस देन 0 है तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, या फिर ऐसा बनेगा। तीनों केसेस में ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। या तो बिल्कुल एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे होगा, ठीक है। तो सुनो, इस केस में a क्या है, ग्रेटर देन 0, और इस केस के लिए a क्या है, लेस देन 0। अगेन इस केस के लिए a क्या है, ग्रेटर देन 0, और a क्या है, लेस देन 0। इस केस में a क्या है, ग्रेटर देन 0, और इस केस में a क्या है, लेस देन 0, ठीक है। तो आपसे 6 ग्राफ बने। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भैया बताओ, इधर एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि बताओ 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, कि इसका जो ग्राफ है ना उसका शेप इन 6 में से कौन सा होगा। तो मुझे यदि इसका शेप पता करना है तो मुझे सबसे पहले तो a का वैल्यू चाहिए। तो a कितना है साहब, 2, और वो क्या है, पॉजिटिव, वो क्या है, पॉजिटिव।
तो ये तो जो नीचे वाले ग्राफ है ना, जो नीचे ऐसे डाउनवर्ड है, ये तो सारे केस गलत हो गए, मतलब 1, 2 और 3, इन तीनों में से एक बनेगा। फिर मैं डी फाइंड करूंगा। डी क्या होता है, बी स्क्वायर, और बी क्या होता है भाई, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -5, बी स्क्वायर -4। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है, कांस्टेंट दैट इज -6। यह आएगा 25 प्लस 48। 25 प्लस 48 कितना हुआ, 73, दैट इज ग्रेटर देन 0। क्या आ गया, पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, ए बी ग्रेटर देन 0 है और डी बी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो ऐसा कौन सा है जो ए बी 0 से बड़ा, मतलब ए एंड डी बोथ आर पॉजिटिव। तो देखो ये नहीं है, ये रहा कि इसमें ए बी 0 से बड़ा है और डी बी 0 से बड़ा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स एक्सिस को कट करता हुआ ऊपर की तरफ यूं। क्लियर, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको इन 6 में से कैसा ग्राफ बनेगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ए का साइन पता करना है और डी की वैल्यू पता करनी है, उसके करस्पॉन्डिंगली आप देख लोगे कि 6 में से कौन सा ग्राफ बनेगा। क्लियर, ठीक है, एक तो आपको ये समझना था। ठीक, एक बेसिक और समझना है, फिर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। रेशनल को आज ही खत्म कर देंगे। माना ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, दैट्स योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, अब जब अपन 11th या 12th की बात करते हैं ना, तो y की जगह अपन एफ एक्स लिख देते हैं। एफ एक्स बोल दो या y बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, और मानो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -5x + 6। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब देखो इसका जो ग्राफ है ना, माना यो बन गया। ठीक है, ये इसका ग्राफ हुआ, मैंने मान लिया इसका ग्राफ यही होगा। कैसे बनेगा, जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब समझा देंगे। ठीक है ना, वैसे आप बना सकते हो। इसमें ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो पॉजिटिव। डी क्या है भाई, बी स्क्वायर -4ac होता है। ठीक है, बी स्क्वायर -4ac, तो बी कितना है, -5 -4a एंड सी। तो आंसर इज 25 -24 दैट इज 1। मतलब डी बी क्या है, पॉजिटिव। तो अभी पिछले स्लाइड में क्या था, यदि ए बी पॉजिटिव है, डी बी पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा बनता है, एक्स एक्सिस को कट करता हुआ 2 पॉइंट्स पे कट करते हुए ऊपर की तरफ, तो यूं ही बनेगा उसका ग्राफ। ठीक है, इसको जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, 2 और 3। तो ये वैल्यू उसकी 2 होगी और ये वैल्यू उसकी 3 होगी। क्लियर, चलो, तो अब इसके अंदर मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो। ये तो ग्राफ हो गया, इसका पूरा समझ में आ गया होगा 100%। इसका मतलब क्या है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगी ना, 2 से 3 के बीच में कुछ भी होगी, और मैं आपसे पूछूं कि यदि x 2 से 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा, x की वैल्यू यदि 2 से 3 में है तो y का वैल्यू क्या होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, y और fx यही वाला होता है, तो y भी बोलते हैं और y एक्सिस भी बोलते हैं और fx भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है तो उससे इस ग्राफ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो ऊपर तो ग्राफ है ही नहीं इसका, यहाँ पर है ही नहीं कहीं पर भी, है ना। ग्राफ कहाँ पे कट करेगा, नीचे की तरफ, तो ये रहा। इसके करस्पॉन्डिंग आप यहाँ देखोगे, ये y की वैल्यू आ गई। मान लो मैं आपसे कहता ये 5/2 है, मतलब 2.5। ये 5/2 पर, इसको मैं आपको ग्राफ बना के दे देता और आपसे पूछता कि 5/2 पर इसकी वैल्यू कैसे होगी। तो आप क्या करोगे, एक्स एक्सिस पर 5/2 लोगे, वहां से ग्राफ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और फिर ग्राफ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो जो वैल्यू मिलेगी, माना कि -2 मिल गई, तो इसकी वैल्यू x, मतलब इस ग्राफ की, ग्राफ किसका, इसका, ये इसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर -5x + 6 का ग्राफ है, कि इसकी x 5/2 पर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -2 होगी। ये मैंने वैसे ही अंदाजे से ली है, -2 होगी। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो कहने का मतलब, आपसे कोई पूछे कि भैया इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में, तो आप बोल सकते हो साहब 2 से 3 के बीच में तो इसकी पूरी वैल्यू नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, 2 से 3 में तो नेगेटिव है, और 2 से छोटा कुछ पुट करो तो भी पॉजिटिव मिलेगा, 3 से बड़ा कुछ पुट करो तो भी पॉजिटिव मिलेगा। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं भैया 4 पर वैल्यू कितनी है इसकी, तो क्या करोगे, 4 ये रहा, 4 से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ग्राफ पे, ये गिर गया। यहाँ से फिर ग्राफ से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये पॉजिटिव मिल रहा है। तो आप कह सकते हो कि ग्राफ 4 पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे 4 पुट कर लो, 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 16 - 20 + 6, तो 16 + 6 22 - 2 मतलब 2 मिलेगी साहब।
ये वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, आप ऐसे बता सकते हो। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, अभी के लिए जो समझना है कि एक्स एक्सिस के नीचे का जो ग्राफ होता है, एक्स के जिन जिन वैल्यूज के लिए होता है वो नेगेटिव होता है और ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है? क्लियर? मतलब आपसे कोई बोल देना कि ये एक्स एक्सिस है, और मान लो कोई ग्राफ ऐसा मिला है ना, ये वाई एक्सिस है मान लो, मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ, और ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, कोई भी एक फंक्शन है उसका ग्राफ है, कुछ भी था, मान लो एक्स स्क्वायर 2x3 कुछ भी था एक बार के लिए, इसकी वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगी? तो देखो ये पूरा ग्राफ क्या एक्स एक्सिस के ऊपर बन रहा है ना, ये पूरा ग्राफ क्या बन रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आप कह सकते हो कि दिस विल बी, ये एफ एक्स है, तो आप कह सकते हो कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यदि ऐसा ग्राफ बना किसी का, इस इक्वेशन का मान लो ऐसा ग्राफ बना, तो आप क्या बोलोगे कि जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है ये, और ये क्या है, एफ एक्स का ग्राफ है, कि कर्व है या ग्राफ है, तो एफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसके लिए? ये सिंबल होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कि एक्स की कहीं से भी रियल वैल्यू पुट कर दो, ये पूरी एक्स एक्सिस है, कहीं भी वैल्यू पुट करो, मान लो मैं 1 पुट करूंगा तो भी देखो पॉजिटिव, 2 पुट करूंगा तो भी पॉजिटिव, 3 पुट करूंगा तो भी पॉजिटिव, -1 पुट करूंगा तो पॉजिटिव, -2 पॉजिटिव, हर जगह से पॉजिटिव आ रही है। तो इट विल बी पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, यू कैन से इजिली। क्लियर? आया समझ में? जैसे मान लो कोई भी ग्राफ आ गया, इस तरह से अपने पास कोई ग्राफ आ गया, ये मान लो 2 है, तो आपसे कोई पूछे कि 2 से ग्रेटर, 2 से यदि ये एक्स एक्सिस है, यदि x का वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। ये जिसका भी ग्राफ है, ये एफ एक्स है कुछ, और यदि x की वैल्यू 2 से छोटी है तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो कि x यदि लेस देन, सॉरी, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन, सॉरी, x लेस देन 2, कि जब x 2 से छोटा होगा ना तो एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब x 2 से ग्रेटर होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। x एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव ही मिलेगी वैल्यू। एंड एफ एक्स 0 होगा फॉर x इज इक्वल्स टू 2, 2 पर इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। क्लियर है? और ये भी मैंने समझा दिया कि कैसे, जैसे इस पर वैल्यू पता करनी है तो ऊपर तो ग्राफ कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे, नीचे पुट करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग y पे पुट कर लेंगे, y इधर ही है, इधर जिधर भी है, तो y क्या आ रहा है, x एक्सिस के नीचे, तो y नेगेटिव होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर? चलो, तो आपको आज जो क्वेश्चंस करने हैं उससे पहले आपको ये थोड़ा समझना था। अब अपन क्या, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है अभी सबसे पहले आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, और x की जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे। तो x की जो हाईएस्ट पावर है 2, उसका कोफिशिएंट है 1, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। बट प्रॉब्लम है कि इसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, तो उस केस में इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप सीधा इसको स्टैंडर्ड फॉर्मूला से सॉल्व कर लो। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, वो अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो आएगा -4 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 मीन्स -4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2 मीन्स -2 प्लस माइनस √3। ये आपकी वैल्यूज आ गई। ठीक है, मतलब यदि मैं इसको स्प्लिट करता ना x को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो मुझे वैल्यू क्या मिलती, x माइनस, एक बार तो आता -2 प्लस √3, और एक बार वैल्यू आती है आपके पास x माइनस -2 माइनस √3 इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस तरह से आप इसको
फैक्टराइज कर सकते हैं, फिर इसे नंबर लाइन पे लिख लो आप। यदि आप इसे नंबर लाइन पे लिखेंगे दोनों पॉइंट्स को, तो -2 माइनस √3 ये नेगेटिव है, या फिर आप कह सकते हो ये -2 प्लस √3 से छोटी है तो वो लेफ्ट में आएगी और ये आपके राइट में आ जाएगी। ठीक है, राइट में हमेशा प्लस माइनस और प्लस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे x की वो वैल्यूज बतानी है, उसको जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो मुझे वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, 0 या नेगेटिव। ये नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, मतलब लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो और ये क्या कहता है कि ये x की वो वैल्यूज है इसके बीच में, दोनों के बीच में, जिनको मैं इसमें पुट करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। ये x की वो वैल्यूज है -2 प्लस √3 से बड़ी, जिनको इसमें पुट करूंगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। मुझे चाहिए नेगेटिव लेस देन 0 है ना, कि मतलब ये 0 से छोटा होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए नेगेटिव। तो कौन सी वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज। सो योर आंसर इज क्लोज इंटरवल, बिकॉज यहां पर इक्वल का साइन लगा हुआ है, -2 प्लस √3, दैट इज योर आंसर। क्लियर, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे भी, x के जो हाईएस्ट पावर है उनके कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाओगे। क्लियर, तो यहां पर x की हाईएस्ट पावर 1 कोफिशिएंट पॉजिटिव, x की हाईएस्ट पावर 1 कोफिशिएंट पॉजिटिव, x की हाईएस्ट पावर 1 बट कोफिशिएंट नेगेटिव, और x की हाईएस्ट पावर 1। इस पूरे एक्सप्रेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 है बट कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो केवल ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला, x + 5 2x - 3 होल पावर 5 x - 7 होल क्यूब और 3x + 8 होल पावर स्क्वायर 0 लेस देन 0। मतलब मैंने केवल इस टर्म में से माइनस कॉमन लिया तो माइनस ये रहा, और ये इस तरह से हो जाएगा क्योंकि होल क्यूब था, दैट्स वाई इधर माइनस आया। यदि पावर इवन होता तो इधर बाहर प्लस आता माइनस लेने पर कॉमन। ठीक है, चलो साहब ये आ गया। अब क्या कर सकते हैं, इस माइनस साइन को हटाना है तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई। -1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है भैया, ये माइनस हट जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज। ठीक है, ये लेस देन की जगह हो गया ग्रेटर देन 0। मैंने दोनों तरफ इनइक्वलिटी की जो दोनों साइड्स थी उन दोनों को -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया। क्लियर, अब यहां पर एक लॉजिक समझना है। अभी लॉजिक ये समझना है कि जो कभी भी अपना रोल अदा नहीं करता उसकी कभी कोई इंपॉर्टेंस होती नहीं है। घर परिवार के अंदर सबसे छोटे जैसे आप हैं, ठीक है, और आपसे किसी काम के लिए बोला और आपने वो काम नहीं किया, तो आपकी उस काम के अंतर्गत आपकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, खत्म। ठीक है ना, उस बात का इससे क्या रिलेशन है देख लेते हैं अभी। ये जो टर्म है ना भाई, ये वाली, ये इवन पावर है। मतलब आप इस पूरी एक्सप्रेशन में x का कुछ भी वैल्यू पुट करो, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा या 0 देगा। ये वाला जो टर्म है या तो 0 वैल्यू देगा या पॉजिटिव देगा, क्योंकि इवन पावर है। क्लियर, अब ये पूरा एक्सप्रेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जिनको मैं इसमें पुट करूं। एक बार इसी को समझ लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आगे के। x की वो वैल्यूज मुझे पुट करनी है जिसको मैं जब इसमें पुट करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर, इसका वैल्यू क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव। लेकिन देखो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, आप x की जगह कुछ भी पुट करो, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा। अब ये टर्म, ये पूरी जो टर्म है, ये पूरी टर्म पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, उसमें केवल ये 3 ही अपना रोल निभाएंगे। ये 3 ही अपना रोल निभाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है। x की जगह कुछ भी पुट करो, माना ये भी पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, तो हो गया गलत एक्सप्रेशन, क्योंकि मुझे तो प्लस माइनस प्लस प्लस, तो क्या हुआ, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस प्लस, सॉरी माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या मिली मुझे, नेगेटिव, जबकि मुझे क्या चाहिए थी, पॉजिटिव। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव टर्म देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब नेगेटिव या पॉजिटिव होना इस पूरे एक्सप्रेशन का, वो इन तीनों पे डिपेंड करता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये कर सकते हैं कि जो ये लास्ट वाली इवन वाली जो टर्म है ना, इसको हटा दें। जब उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जब वो काम की नहीं, तो हटा दो, उसको क्या दिक्कत है। तो क्या करेंगे, आप इसको रिमूव कर दो भाई। ठीक है, रिमूव कर दो। आप घर में छोटे हैं और आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं था, वो तो मैंने वैसे ही बताया था। ठीक है, चलो, तो ये हो गया, और यहां पर क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो ये एक्सप्रेशन क्या कहता है कि भैया इन तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी ना, तो इसकी वैल्यू अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही है। ठीक है,
इन तीनों की वैल्यू यदि पॉजिटिव है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो अपने आप ही पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि तो पॉजिटिव है, ठीक है। अब मान लो यहां पर लेस देन 0 होता एक बार के लिए, तो इधर भी लेस देन 0 हो जाता। तो अब क्या हुआ, अभी भी हटा दिया मैंने इवन पावर। अब क्या हुआ कि यदि ये नेगेटिव है ना तो ही ये एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि ये तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा इसका, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, वो केवल इन तीन पे फर्क पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये इवन पावर है। समझ में आया। तो कहने का मतलब यदि एक्सप्रेशन में इवन पावर है तो आप क्या करेंगे भाई, उसे रिमूव कर देंगे। अभी आपका क्वेश्चन ये ग्रेटर देन 0 का था, तो यहां भी ग्रेटर देन 0 था, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब देखो, लेकिन एक चीज समझनी है, इसकी वैल्यू क्या है, या तो पॉजिटिव या 0। 0 कहां पर है भैया, 0 है -8/3 पर। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना 3x + 8 को, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -8/3। तो आप ये लिखोगे, इधर ये लिखोगे कि जो x की वैल्यू है ना वो -8/3 नहीं हो, x की वैल्यू -8/3 नहीं हो। क्यों, क्योंकि यदि आपने x की वैल्यू -8/3 पुट कर दी, -8/3 इसमें तो क्या होगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, और 0 बड़ा है 0 से तो वो गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब आप x की वैल्यू ये मत लेना, नहीं तो झमेला हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन में, आंसर ही गलत आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसको सॉल्व करोगे, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसमें ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ये हो गई तो ये 0 हो जाएगा। बाकी तो आप कुछ ही पुट करो, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्लियर। चलो सा इसको नंबर लाइन पे ले लो, सीधा सीधा लास्ट। इनकी पावर ओड है, 15 हो 50 हो, सॉरी 15 हो, मतलब ओड और कितनी बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा तरीका है। आप तो इसको ऐसे मानो जैसे इसकी कुछ पावर है ही नहीं। अब वैल्यूज क्या क्या आएंगी भी, एक्स की -5 से 3/2 से 7, तो -5 इधर आएगा, 3/2 इस तरफ आएगा, एंड 7 इधर आएगा, ठीक है। क्या आ गया, हमेशा राइट से प्लस माइनस प्लस एंड माइनस। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है अभी, x की वो वैल्यू चाहिए जिसको उसमें पुट करने पर मुझे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या मिले, 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव। तो वो कौन कौन सा है, ये वाला इंटरवल है और ये वाला है। तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू, इक्वल का साइन नहीं इसलिए ओपन इंटरवल आएगा, -5 से 3/2 ओपन यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, ठीक है। पॉजिटिव ये वाला पोर्शन या फिर ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये आंसर आ गया। बट आंसर कह रहा था कि भैया x की वैल्यू -8/3 नहीं होनी चाहिए थी, बट x कैन बी -8/3। तो आपके सॉल्यूशन में भैया -8/3 कहीं आ रहा है क्या, चेक कर लो। -8/3 देखो यहाँ पर इसके बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है। तो अब क्या करोगे, इसको लिखने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या लिखो, x बिलोंग्स टू -5 से 3/2 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, और इसमें ऐसे कर्ली ब्रैकेट में -8/3 लिख दो, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है, डिस्क्रीट एलिमेंट है, तो उसको अपन ऐसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं कि मतलब इस पूरे सॉल्यूशन में से -8/3 को हटा दो। एक तरीका तो ये है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -5 से -8/3 यूनियन -8/3 से 3/2, ठीक है, और यूनियन 7 से इन्फिनिटी, ऐसा लिख देते हैं। मतलब इसमें वैल्यू -8/3 था, वहां पे हटा के और ओपन इंटरवल लगा दो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -5 से -8/3, -8/3 से 3/2 और 7 से इन्फिनिटी। आप ऐसा भी लिख सकते थे इसको, ठीक है। क्लियर। कहने का मतलब कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू 5 से 10, और आपको मान लो -7 करना है, ठीक है। तो या तो यूँ लिख दो, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 5 7 पे ब्रेक करके ओपन इंटरवल यूनियन 7, और 10 पे क्लोज है तो क्लोज लगा देंगे। 5 और 10 पर क्लोज है तो उस पर क्लोज इंटरवल रहेगा। क्लियर आया समझ में, ठीक है। वेट, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया आपके पास है 6x - 11/x - 1 होल स्क्वायर। क्लियर। ये क्वेश्चन है आपका। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इसका पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है, या तो 0 है या पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, हंसी खुशी कोई समस्या नहीं है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बट
ये जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो किसी भी नंबर में जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड टर्म होता है, दैट्स वाई आप उसको रिमूव कर देंगे, ऐसा लिख देंगे। ये आंसर आ गया। एक्स जो है ना भैया वो 11/6 से ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए। तो आंसर आप लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 11/6 टू इन्फिनिटी, क्योंकि इक्वल का साइन है दैट्स वाई आप क्लोज इंटरवल यूज लोगे। बट क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के, बट एक्स नॉट इक्वल्स टू 1। तो बताओ इस आंसर में 1 आ रहा है क्या? इसमें 1 तो कहीं है ही नहीं, 11/6 तो 1 से ग्रेटर है, उससे बड़ा, दैट मीन्स दैट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर? इजी वन क्वेश्चन था ये तो। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उनके कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाओगे, ठीक है? सोचो एक बार। एक्स की जो हाईएस्ट पावर है उनको पॉजिटिव बनाओगे, हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को, सॉरी। तो एक्स की हाईएस्ट पावर कोफिशिएंट 1, हाईएस्ट पावर ये नेगेटिव है साहब, तो नेगेटिव है तो यहाँ कॉमन ले लेते हैं पहले तो अब माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x+2 2x³ माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0। क्या आ गया? फिर क्या करोगे साहब, माइनस आ गया। अब माइनस आ गया तो इस माइनस को भी हटा लेते हैं। माइनस को हटाने का तरीका क्या है? मल्टीप्लाई बाय -1 और डिवाइड बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया और ये साइन चेंज हो गया। क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको फैक्टर्स कर लेंगे। तो देखिए इसके फैक्टर तो अपने पास आ गए x-1 एंड x-2। ये इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया अपने तो आ गया x-1 और x-2। इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लिया, स्टार्टिंग में लिख दिया, और ये हो गया x-3। ये भी मिडिल, सॉरी, आइडेंटिटी लगा दी, a² - b², तो ये मिल गया अपने को। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन और सॉल्व कर लेते हैं। में x-2 दो बार है तो होल स्क्वायर किया, रिमेनिंग x-3 एंड x+2। ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्लियर? आया समझ में? अब यहाँ पे करना क्या है भाई, वापस वही कि जो इवन पावर है उसको हटा दो। क्यों हटा दो? क्योंकि ये दोनों, एक काम करते हैं इसको एक साथ लिख देते हैं। ये दोनों तो हर केस में या तो पॉजिटिव और जीरो ही होंगे, तो इसकी वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो वो डिपेंड करता है इस पर, यदि ये पॉजिटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगी ये पूरा एक्सप्रेशन, यदि ये नेगेटिव हुआ तो ये एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव होगा। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना भाई, ये तो हमेशा पॉजिटिव है। मेरी बात समझो, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने एक एक्सप्रेशन ये लिया और एक ये लिया, ये तो पॉजिटिव है, यदि ये पॉजिटिव तो ये पूरा पॉजिटिव, यदि ये नेगेटिव तो ये पूरा नेगेटिव। फर्क कौन दे रहा है? ये वाला। तो आप क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर सकते हो, बट इसके वैल्यू जीरो भी आएगी। तो जीरो जहां पर होता है ना, तो उसको क्या करते हैं, आप इन दोनों टर्म्स को हटा दो इसमें से। ये देखो मैंने हटा दिया इसमें से, समझना अभी। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भैया चलो कोई बात नहीं, लेकिन जीरो भी तो हो रहा है। तो ये जीरो कहां पर हो रहा है? x=0 पर और 2 पर। कहने का मतलब क्या है कि आपको इसको हटा तो सकते हो, लेकिन इसकी वैल्यू 0 पर 0 होगी, 2 पर भी 0 होगी। तो यदि मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0, और 0 बराबर है 0 के, लेस देन और इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू तो लेंगे ना 0, तो वो वाली वैल्यू भी सही है। और यदि मैं 2 पुट करूंगा तो ये 0 मतलब ये पूरा 0, क्योंकि ये 0 आ गया तो फिर 0 इंटू समथिंग 0 ही मिलेगा, तो वो भी ठीक है। तो मतलब x का वैल्यू 0 और 2 लेना है अपने को। तो कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा ना लास्ट में, यदि उसमें 0 और 2 नहीं आया, अरे भाई आपने इन दोनों को तो हटा दिया ना, तब इनकी तो कोई वैल्यू, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो तो इसका आएगा। लेकिन ये दोनों क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव तो है, अच्छी बात है, बट हमारी जहां पर वैल्यू 0 आ रही है ना, उसको आंसर में ले लेना। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको हटा दिया, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव थे बट 0 भी थे, तो आपको करना क्या, 0 और 2 इसके लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें इनको इंक्लूड करना है। ठीक है, इससे
चलो इसी में समझते हैं। मान लो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं होता, केवल लेस देन जीरो होता, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता, ये जो जहां जहां पर जीरो है ना, लास्ट में उनको हटाते। भैया क्या लिखते कि जो सॉल्यूशन आएगा वो तो इसका आएगा, तो जो आंसर आएगा उसमें से 0 2 को हटाना था, क्योंकि 0 2 पुट कर देंगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, और ये कह रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उस केस में हटाते, बट इस केस में तो क्या है, इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब ये 0 की वैल्यू दोनों, जहां पर ये वैल्यू ये दोनों 0 आ रहे हैं, उन वैल्यूज को लास्ट में आंसर में अपन को इंक्लूड करना है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लो साथ में, ठीक है, क्लियर। अब इसको नंबर लाइन पे ले लो। वैल्यूज क्या आएंगी, 1 -2 और 3, तो -2 तो इधर आ जाएगा, 1 इधर आएगा और 3, इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल पुट करो, अपने आप वैल्यू आ जाएगी। हमेशा स्टार्टिंग में प्लस माइनस, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि x की वो वैल्यूज लेनी है जिनके लिए ये जो पूरा जो टर्म है ये क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ कहाँ पर आएगी, इस पर और इस पर। तो कहने का मतलब आपका x का वैल्यू क्या आएगा, x की वो वैल्यूज बतानी है जिसके लिए इस पूरे की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव, लेस देन 0 है ना, तो वो वैल्यू इस पर और ये माइनस वाले पर। तो -∞ से -2, इक्वल का साइन है, दैट्स वाई आप क्लोज इंटरवल यूज लोगे। 1 से 3 क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, बिकॉज यहां पर इक्वल का साइन है, क्लियर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, ये आंसर आया, ये तो किसका आया, इसका आया, बट ये दोनों क्या कह रहे थे, इसके सॉल्यूशन ये रहे कि भैया मेरे को 0 और 2 तो लेना हमारी वैल्यू लास्ट में। तो बताओ इस आंसर में 0 और 2 है क्या, तो देखो 2 तो आ रहा है, 1 और 3 के बीच में आ गया, बट 0 नहीं आ रहा। तो आप क्या करोगे, के साथ यूनियन लगा के एक 0 और ऐड कर दोगे, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट्स योर फाइनल आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, x अपॉन x -2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर के साइन के बारे में पता नहीं है। तो क्या बताया था कि इसको एक तरफ शिफ्ट करके और राइट में 0 बना लो हमेशा, ठीक है। आपने एक तरफ शिफ्ट किया, राइट में 0 बना लिया। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 3x -x प्लस 2। एलसीएम लेना आप लोग को आता है, तो योर एक्सप्रेशन इज x² प्लस 2x प्लस अपॉन x -2 x प्लस 3 इज ग्रेटर देन, क्लियर। अब ये क्वेश्चन आ गया। अब क्या करेंगे भाई, x की जो हाईएस्ट पावर है उनका जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाओ, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अरे जैसे ये पूरा एक टर्म है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव। सेकंड, जैसे ये भी पूरी एक टर्म है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 और उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव, ऐसे इसमें भी x की हाईएस्ट पावर 1 और उसका कोफिशिएंट 1 मतलब पॉजिटिव, क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो देखो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो रहा, उसके बाद इसको मैंने आपसे क्या बताया था, यदि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रहा तो आप सीधा क्वार्टिक फॉर्मूला लगा दो। तो लगाओ साहब क्वार्टिक फॉर्मूला, तो -b प्लस -b² -4ac। तो ये प्रॉब्लम कर गया, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि रूट के अंदर 4 -8 आ रहा है, तो रूट -4 वो तो डिफाइन ही नहीं होता, रूट -4 का तो रूट ही नहीं होता कुछ भी। ये जो रूट -4 वाली प्रॉब्लम है ना, इसको भी मैं फंक्शन में एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है, अभी परेशान मत होना। लेकिन ये तो आपको पता है ना कि -4 रूट, ये तो इमेजिनरी वैल्यू आती है, तो इसमें तो क्वार्टिक फॉर्मूला भी नहीं लग रहा। यदि क्वार्टिक फॉर्मूला नहीं लग रहा, अब क्या करना है भाई अपने को, अब अपने को करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्वार्टिक वाला रूल। ए की वैल्यू कितनी है इसमें, 1, दैट इज ग्रेटर देन 0। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x² जो 0 से बड़ा है। फिर डी फाइंड करो, डी अभी तो बताया अपन ने कि b² -4ac मतलब -4 आ रहा है, दैट इज लेस देन 0। मतलब a तो पॉजिटिव और d लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। तो उसका मैंने बताया था ग्राफ कैसा बनेगा कि ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस के ऊपर ऊपर बनेगा, जो कि x एक्सिस को टच भी नहीं करेगा, ऐसा बनेगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था। तो इस केस में मैंने क्या पढ़ाया था, इस केस में पढ़ाया, चलो इधर ही दिख रहा है तो इधर लिख देता हूं मैं, क्या कि f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R।
कि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये ग्राफ ऊपर बना हुआ है, दैट मीन्स x की कोई भी वैल्यू के लिए आप चेक करोगे तो इस वाले fx की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये ग्राफ किसका है, इसका, ये fx का। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि x एक्सिस पे से कोई भी वैल्यू उसमें पुट करो, इसका ग्राफ ऊपर ही है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। आप x की कोई भी वैल्यू पुट करोगे, इसके करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ की वैल्यू ऐसे आगे जाएगी, चेक करोगे तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अभी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। तो आप क्या है भाई यहां पर, कि x की सारी रियल वैल्यूज के लिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो भी नहीं होगा। जीरो कब होता है, जब ये x एक्सिस को टच करता, बट a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो के लिए ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस के ऊपर बिना टच किए होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा क्या है भाई, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं है। तो इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, केवल और केवल पॉजिटिव है। दैट्स वाई आप क्या कर सकते हो भाई, इसको इस पूरे एक्सप्रेशन में से हटा दो आप, तो क्योंकि इसका तो कोई रोल ही नहीं है। अब जब ये पॉजिटिव है तो इस इनइक्वलिटी पर ये तो पॉजिटिव है, तो ये पूरा का पूरा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब ये पूरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो केवल इन पे डिपेंड करता है, ये दोनों कैसे होंगे, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। माना कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस आ गया तो ये पूरा पॉजिटिव होगा, माइनस आ गया तो ये पूरा माइनस होगा। तो किस पे डिपेंड करता है, वो इन दोनों पर। तो इसको तो हटा दो, जब उसका काम ही नहीं है, तो जिसका रोल नहीं है तो उसको क्यों रखें अपन फालतू, ये आ गया। अब डिनोमिनेटर के लिए मैंने क्या समझाया था कि तीन से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैंने इसी से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा भैया, ये होल स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने x माइनस टू और x प्लस थ्री से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया, गॉट इट। अभी पूरा पॉजिटिव हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा x माइनस टू x प्लस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, बट x की वैल्यू टू और माइनस थ्री पुट मत करना, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। x का वैल्यू टू और माइनस थ्री पुट नहीं करेंगे बिकॉज वो दोनों डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं पुट करनी जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन जीरो आवे। तो उन दोनों को मैंने इसमें से लिख दिया कि भैया ये दोनों x की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो साहब, अब इसके बाद इसको नंबर लाइन पे ले लो, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। वैल्यूज क्या क्या आ रही है, माइनस थ्री एंड टू, तो माइनस थ्री आप इधर लिखेंगे, टू इधर लिखेंगे, राइट में प्लस माइनस प्लस। क्वेश्चन कह रहा है कि x की वो वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, तो वो आंसर यहाँ से और यहाँ तक है, तो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस थ्री, ओपन इंटरवल बिकॉज यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, यूनियन टू से इन्फिनिटी। बट क्वेश्चन क्या कह रहा था, बट x कैन नॉट बी टू और माइनस थ्री, कि टू और माइनस थ्री नहीं होना चाहिए। तो इसमें टू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा क्योंकि टू पर ओपन है। माइनस थ्री आ रहा है क्या, नहीं आ रहा क्योंकि उस पर भी ओपन इंटरवल है। दैट मीन्स योर फाइनल आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन से इन्फिनिटी, दैट इज योर फाइनल आंसर, गॉट इट। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज दिस। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें भी, सबसे पहले आप क्या करेंगे, x की जो हाईएस्ट पावर है उनके कोफिशिएंट को, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाओगे फॉर एवरी टर्म। तो इसमें तो पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव है। देखो x की हाईएस्ट पावर 2 है बट नेगेटिव आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव बना लो। क्या करें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इधर से मैंने माइनस कॉमन लिया तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और ये माइनस लगा दिया, ठीक है भाई। मैंने क्या किया, इस वाली टर्म में से, केवल इस टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया और ये बाहर माइनस यूज ले लिया, ठीक है। इस माइनस को हटाना है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस वन से मल्टीप्लाई और माइनस वन से डिवाइड। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, बट ये जो साइन था ना वो चेंज हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल्स टू हो गया, ठीक है भाई। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे,
अब वही इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, इसका मिडिल टर्म, सबका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो पहले वाले का देखें तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो अपने पास हो गया x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, ये हो गया इसका मिडिल टर्म, ठीक है। इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो नहीं हो रहा, ये तो अभी पढ़ा अपन ने जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ना तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है और ना ये उससे फॉर्मूले से सॉल्व हो रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, इसका अभी पढ़ा इसको तो अपन ने, तो ये क्या होगा इसके अंदर, a जीरो से बड़ा है और d लेस देन जीरो है, तो अपन क्या होगा, तो fx क्या है ये, तो ये fx से क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x की सारी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होगा। अभी जस्ट अपन ने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम टर्म, ये है, ये तो x माइनस थ्री है ही अपने पास, तो लिख दो एज इट इज, इसके फैक्टर कर लें, देखते हैं भाई। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी हो जाती है तो उससे कर लो, नहीं हो रहा ये तो, ठीक है ना। कहने का मतलब आप क्या करो, इसका पहले a निकालो, a कितना है 2, दैट इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। फिर d फाइंड करें, तो d फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये कितना हुआ 1 माइनस 8 मतलब माइनस 7, तो ये भी क्या हुआ, लेस देन जीरो हो गया, क्या हो गया, लेस देन जीरो हो गया। कहने का मतलब a तो ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो, सेम कंडीशन, a ग्रेटर देन जीरो, d लेस देन जीरो, ठीक है ना। तो इसका भी क्या हुआ, ये भी क्या होगा, हमेशा जीरो से बड़ा होगा, कौन, केवल ये, जीरो भी नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा होगा, ये एक्स एक्सिस है के ऊपर, इसका भी ऐसा ही था, ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर, ठीक है, आया समझ में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, तो इसको हटा दो, केवल आपका आंसर यही रहेगा, यहाँ पर केवल x माइनस थ्री की जरूरत है, इसके अलावा किसी की जरूरत अपने को है ही नहीं, और ये लेस देन इक्वल्स। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो टर्म है ना, ये तो पॉजिटिव है। अब ये पूरी इनइक्वलिटी की वैल्यू मुझे जीरो से छोटी चाहिए, नेगेटिव चाहिए, वो डिपेंड करता है इन दोनों पर केवल, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ही तो पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, दैट मीन्स कि केवल और केवल ये दो ही टर्म्स रोल निभा रही हैं, इनका तो कोई रोल ही नहीं है, इनका रोल केवल जीरो होने में था, तो जीरो तो इनकी वैल्यू कभी होगी नहीं, क्योंकि साफ साफ ग्राफ से समझ में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया इससे, क्लियर। तो आप इसको सॉल्व कर दो केवल अब, ठीक है। अरे भैया आपको ये चीजें समझ में भी नहीं आ रही ना, तो पहली वाली जो स्टार्टिंग में था ना आज का, उसको पढ़ना, समझ में आ जाएगा। फिर भी लगे सर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं थोड़े टाइम बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी वीडियो शेयर कर दूंगा, डाल दूंगा, तो आप उसके अंदर समझना, वहां मैं पूरा इसको तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। वैसे मैंने जो आज स्टार्टिंग में समझाया वो तरीके से ही समझाया है, आपको आ जाना चाहिए समझ में। फिर थोड़ा बहुत पेन तो आपको लेना ही पड़ेगा, अभी कितनी कोशिश कर लो, ये मैथमेटिक्स है। अब क्या करेंगे भाई, एक्स की वैल्यूज क्या क्या आ रही है इससे, अच्छा सॉरी, क्या करेंगे, मैंने कहा था कि डिनोमिनेटर को हटाना है, तो आप इसे x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, ये हो गया, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जीरो कर सकते हैं, ये हो गया, बट x की वैल्यू तीन नहीं होनी चाहिए, तीन हो गई तो फिर वही समस्या, प्रॉब्लम, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जीरो कभी भी संभव नहीं होता, ठीक है। चलो इसके बाद इसको नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, वन टू थ्री, तो वन इधर आएगा, टू इधर आएगा और थ्री इधर आएगा, राइट से प्लस एंड माइनस आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए एक्सप्रेशन नेगेटिव होवे, तो नेगेटिव वाले इंटरवल आप आंसर में लिख दो, तो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन, इक्वल का साइन है, दैट्स वाई यू विल यूज क्लोज इंटरवल, टू से थ्री, ये आंसर आ गया। बट क्वेश्चन कह रहा था भैया एक्स की वैल्यू तीन नहीं होनी चाहिए,
ठीक है, इसमें 3 आ रहा है क्या आंसर में, आ रहा है इंक्लूड है, तो आप उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर दो। एक्सक्लूड के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 पर से आप जो क्लोज इंटरवल था उसको ओपन में चेंज कर दो, या दैट इज योर आंसर, यह आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये रेशनल इनइक्वलिटीज तो मैंने आपको लगभग हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन बनता है नहीं। ठीक है, फिर भी कभी कोई क्वेश्चन बनता है, आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में डालो, मैं डेफिनेटली उसको सॉल्व करके एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में अपन लेंगे इर्रेशनल इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।